मेरा नाम रानी चौधरी है। मैं राजस्थान के जयपुर जिले से चाकसू विधानसभा से गरुड़वासी गांव से आई हुई हूँ। आप किसी पार्टी की राजनीति करती हैं? जी, मैं कांग्रेस पार्टी से करती हूँ। तो खाप पंचायत में आप खाप पंचायत में हिस्सा लेने आई हैं? हाँ जी। क्या महसूस किया आपने, क्या ऑब्जर्वेशन आपका है? मुझे मतलब सबसे ज़्यादा महसूस ये हुआ कि यहाँ पर सभी समाजों में जो एकता दिखी वो मैंने कहीं नहीं देखी। और इस जो गांव है सोरम, इसका भी मतलब अच्छा वो लगा, सहयोग भी है इस गांव का पूरा। यहाँ के लोगों में जो उत्साह है काम करने का, हर चीज़ का मतलब अच्छा लगा। लेकिन महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं दिखा यहाँ। आप मंच पे गई, आपका भाषण हुआ? यस हुआ सर। क्या कहा आपने मंच से? मैंने तो मन से वही जो इनकी सर्व खाप पंचायत में यहाँ पर चल रहा है कि कौन कौन से पहले आज़ादी से पहले जब छोटी छोटी कुरीतियों को लेके मतलब पंचायतों में निपटारा होता था, तो ऐसे ही अब होना चाहिए पंचायतों में। मतलब हर चीज़ कानून होना चाहिए, उस कानून का सभी पालन करें। महिलाएं कम क्यों हैं ऑडियंस में भी और मंच पे भी, आपको क्या लगता है? महिलाओं को एक तो महिलाओं को टाइम कम मिलता है, घर के काम में बिजी रहती हैं, और दूसरे क्या है फिर जैसे कई लोग घर से बाहर भी कम निकालते हैं महिलाओं को कि घर के काम में व्यस्त रहती हैं बेचारी। ये बदलाव कैसे आएगा? ये डिवीजन किसने किया है कि महिलाएं घर संभालेंगी और पुरुष बाहर संभालेंगे? ये कोई ईश्वरीय विधान तो है नहीं? ये ईश्वरीय विधान नहीं है, लेकिन हमारे जो पुरुष है मैं मानते हैं इस बात को कि औरतों का काम घर का होना चाहिए। लेकिन अब तो समाज बदल रहा, पहले से तो बहुत कुछ बदल गया। लेकिन यहाँ बदलाव नहीं दिख रहा, ना ऑडियंस में ना मंच पे। ऐसा नहीं है, बदलाव है, लेकिन जो बाहर के हमारे बाबा जी आए हुए हैं, इतनी भीड़ है इसलिए हमारा नंबर नहीं आया। और कोई आफत नहीं है क्योंकि बाबा जी भाई मेहमान हैं यहाँ सब, तो पहले स्वागत उनका बाबा जी का होना चाहिए। हम तो आपको क्या लगता है महिलाओं के क्या इश्यूज हैं यहाँ? महिलाओं के जो मुद्दे हैं, उनके जो सवाल हैं, उसके बारे में बात भी कम हो रही है। शादी वाले पार्ट पे तो बात हो रही है कि साहब लिव इन रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, अंतरजातीय विवाह नहीं होना चाहिए। आप क्या मानती हैं, क्या अंतरजातीय विवाह होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो रूल थे, जो संस्कृति थी हमारे भारत की, वो ये थी कि अपने जो भी अपनी बहू बेटी हैं मैं अपने घर में रहती और इस तरह के काम नहीं करती। जो आज समाज में लड़कियां कर रही, गलतियां तो कर रही, आज हमारी युवा पीढ़ी गलतियां कर रही, और वो कहीं ना कहीं माँ की ही गलती है। आपको क्या लगता है क्या क्या गलतियां कर रही है लड़की? गलतियां कर रही जी, देखो एक तो हमारी जितनी बच्ची मतलब ये जो जितनी पढ़ाई पे हम ध्यान दे रहे, उसका भी कारण है। पहले लड़कियां कम पढ़ी थी, लेकिन ये जो समाज में आज कुरीतियां होगी, गंदी दृष्टि होगी, लड़कियां अपनी मनमर्जी से करने लगी, लड़के भी अपनी मनमर्जी से करने लगे, वो होना नहीं चाहिए समाज में। फिर तो हमारे बड़ों का कोई सम्मान नहीं है, हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। ये तो नहीं थी, लड़के अपने दायरे में रहो, लड़के भी अपने दायरे में रहो। उसमें कमी हम महिलाओं की है कहीं ना कहीं। माँ संस्कार दे बच्चों को, माँ की कमी है या कहीं ना कहीं। देखो मैं तो कहूँगी, मैं भी माँ हूँ, लेकिन यह माँ की कमी है कि अपने बच्चों को ये नहीं देख रही कि मैं बाहर है या घर है या मतलब स्कूल में है, कहाँ जा रहे। पहले लोग है ना मतलब बच्चे को दादाजी पोते को पोती को कहानियाँ सुनाते थे भगवानों की और इनके बारे में, राजाओं के बारे में, तो उनका ज्ञान बढ़ता था, मानसिक विकास बढ़ता था। अब क्या है, छोटा सा बच्चा है ना मोबाइल लेके बैठ जाता है, दादाजी जी भी सोचते हैं फ्री हैं, तो इसलिए उनका मानसिक विकास भी रुक गया। और बच्चे दे रही मोबाइल भी, मोबाइल भी माई दे रही अपने फ्री अपनी आजादी के लिए माँ ही मोबाइल दे रही। आपसे भी बात करेंगे, आप भी राजस्थान से हैं? जी, आप सब राजस्थान से हैं? हम तो यहीं जी, आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से हम सब। किस जगह से हैं? जयपुर जिले से। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है इस पूरी पंचायत के बारे में? मतलब ये कहना चाहता हूँ साहब, ये कि जो पुराने समय से जो रूढ़ियाँ प्रथाएं चल रही है, उनको आगे बढ़ाते हुए आज हम जो पंचायतों के बारे में जो कुछ सरकारें हैं मान लो, या अपने आप के कुछ ठेकेदार मान लो, जो खापों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि खापें ख़त्म हो, जिससे सामाजिक जो ताना बाना वो बिगड़े। आपकी खाप कौन सी है? हम तो साहब राजस्थान में तो हमारे खाप नहीं चलती। राजस्थान में नहीं होती है? नहीं साहब। फिर भी आप आए साहब, हम क्या हमसे जुड़े हुए हैं इनसे पहले से ही 3 साल जुड़े हुए। ये रानी हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ी थी। अच्छा। मैं आंदोलन से किसान, हम तो अंकल जी से बॉर्डर पर, वहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था, वहाँ पर हम साथ रहे अंकल जी के,
तो तब से क्या हमारा जान पहचान हो गया, आना जाना हो गया। मैं यहाँ पर सिसोली में जो मीटिंग होती है 17 तारीख की, उसमें भी मैं आती हूँ। तो इसलिए ये आप बेटा किस क्लास में पढ़ते हैं? आप किस क्लास में पढ़ते हैं? कर रही हूँ बीएससी नर्सिंग थर्ड। आप भी आए सरखाप पंचायत को देखने? हाँ, मतलब अंकल जी हैं, उनसे काफ़ी अच्छा रिलेशन है, फैमिली। क्या लगा इसको सबको देख के, अपनी फीलिंग्स? लव जिहाद है जो भी आजकल के जनरेशन में चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। मतलब कि एजुकेशन है कि जब हम लड़कियों को, बच्चों को आगे निकाल रहे हैं, घर से बाहर निकाल रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं, तो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग। और मोबाइल का, एआई का, इनका गलत यूज़ हो रहा है। तो या तो एआई वगैरह ये रोकना चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए बस उस पर। यहाँ जो भाषण हुए सुने आपने, किसका भाषण सबसे अच्छा लगा आपको? वैसे सारे ही हैं, ये तो एक्सपर्ट हैं जो भी मंच पे संचालन करते हैं। और युद्धवीर अंकल जी हैं, वो तो उनको मैंने पहले भी सुन रखा है, वो सबसे अच्छा बोलते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका बड़ा लंबा सफ़र करके लोग यहाँ पे पहुँचे हैं राजस्थान से और अलग अलग हिस्सों से, यूपी के यूथ भी यहाँ है। आपसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम तो सोरम के है जी। आप सोरम के हैं? हाँ जी। क्या करते हैं आप? पढ़ाई जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं जी बीए कर रहा है, फर्स्ट ईयर। ये क्या हो रहा है? ये जो मजमा लगा, पूरा जलसा चल रहा है। ये जी बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है सोरम में जी, बिल्कुल मेरे जैसा माहौल बन रहा है जी, बिल्कुल। नमस्कार जी। अच्छा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है जी, पूरा एंजॉय है। ये तो ज़्यादा लेट से हो गया, बगैर उड़ता करेंगे प्रोग्राम को। मुद्दा उठ रहा है, अब सबकी बात सुनता आ रहा हूँ मैं कि दहेज के प्रति मेरी एक सगे चाचा की लड़की जो एक्सपायर हुई थी 3 साल पहले, ठीक है, मैं अपने मुंह से देख के आऊँ, अपनी बात सुनता है वो अच्छी मत देखा हूँ। आप पैसे भी दे रहे हो, लड़की भी दे रहे हैं, हम हर चीज़ दे रहे हैं, पर लेकिन हमारे क्या कर सकते हैं उनके सब? अब इस बात को लेकिन बताओ, हम लड़की भी दे रहे हैं, अपनी बेटी दे रहे हैं, सब चौधरा की इज्जत दे रहे हैं हम, उसके बाद ही हमारी लड़की को परेशान कर जा रहा है वहाँ पे। सर जी, हमारे आपसे निवेदन है कि हमारी बहन बेटों सुरक्षित से रखी जा। ये देश की जो मुकदमा है इसका बिल्कुल बंद करने सर जी, बिल्कुल बंद। अब हम सरकार नौकर देख रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी देख रहे हैं, हमारी गलती भी है इसमें, हम देख रहे हैं अपने साथ पर, लेकिन ये हमारे लिए गलत है। हम देख सकते हैं मैडम, आपके मैडम से आपका शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है सर जी। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। सोरम के ही रहने वाले हैं? नहीं, मैं मुजफ्फरनगर से ग्राम काकड़ा का निवासी हूँ। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं बीकॉम कर रहा हूँ। आपने क्या देखा है यहाँ पे? कई तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे कि हमारे भाई साथी हैं वो काफ़ी ज़्यादा नशे पे लग रहे हैं, व्यसनों पे ज़्यादा लग रहे हैं। जैसे मेरे साथ के भी हैं काफ़ी सारे, मैं देखता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, तो ट्यूशनों के बहाने से नशे करते हैं, अपना अलग अलग जगह जाते हैं। और कई सारे मुद्दे हैं। एक है ये माता पूजने की प्रथा चल रही है अभी, इसमें पूरे गांव को सबको बुलाया जाता है, न्योता दिया जाता है, दूर दूर से जाते हैं लोग बाग। और ये दहेज का है, काफ़ी सारे हैं। एक वो है जैसे व्यसनों का है, कैसे बच्चों को, हमारे जो साथी हैं इन्हें कैसे व्यसनों से दूर रखा जाए, ये सब बताया जा रहा है। आपको मज़ा आ रहा है इस पंचायत में? लग रहा है कि इसको फॉलो करना चाहिए? हाँ जी, इसमें काफ़ी सारे बहुत मतलब सब सही मुद्दे हैं। मृत्यु भोज पे है एक, भाई मृत्यु भोज पे इतना बड़ा वो करा जाता है, सबको बुलाया, खाना खर्चा भी होता है। फिर कोई ऐसा मुद्दा हो जिससे आप असहमत हों, ऐसा तो यहाँ रखा गया हो, आपको लगता है कि यार ये बात ठीक नहीं की, यहाँ तक तो ठीक था? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। आप सब मुद्दों से सहमत? हाँ जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर। सबसे अच्छी बात क्या लगी पूरी पंचायत में? सबसे अच्छी लगी हमारे युवा साथी जो है, हमारे साथी, इनको नशे प्रवृत्ति से कैसे दूर रखा जाए, सबसे अच्छी बात ये है। मृत्यु भोज की अच्छी बात है, जो मृत्यु भोज के बारे में चल रहा है कि मृत्यु भोज होता है, ये नहीं होना चाहिए। और जो माता पूजने आती है हमारी बहनें माताएं, इनमें ये कहा जा रहा है कि अपने घर से ही अपना खाना बना के लाएं, वहाँ पे कढ़ाई ना चढ़ानी पड़े और जो लोगों को वो ना बुलाना पड़े। तो ये मेरे को मुद्दे सबसे अच्छे लगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये देखिए, सरुखाप पंचायत के रंग हैं, अलग अलग ढंग से लोगों का नज़रिया है सोचने का अलग अलग मुद्दों पर। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।